अगला क्वेश्चन है, यदि किसी श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग उसी श्रेणी के 19 पदों के योग के समान है तो बताओ श्रेणी के 30 पदों का योग क्या होगा। ध्यान से पढ़ लेना, प्रथम 11 पदों का योग उसी श्रेणी के 19 पदों के योग के समान है तो बताओ श्रेणी के 30 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। मैंने क्या किया, उसने जैसा कहा वैसे करते हैं। प्रथम 11 पदों का योग क्या होता है, S11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S19। क्या हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हम यहाँ से और देखें तो यहाँ से चेक करें, इससे हम क्या लिख सकते हैं, n/2 इसका मतलब 11/2 2a प्लस n-1 यानी कि n-1 11-1 10d। क्लियर है। यहाँ से अगर रखें तो ये होगा n/2 2a, क्योंकि सीरीज एक ही है तो जो a की वैल्यू वही यहाँ पे, dv सीरीज एक ही है तो dv सेम ही होगा। तो 2a प्लस n-1 मतलब d, इसका मतलब मैं डायरेक्ट इसे 18 रख लूँ, 19 - 1 18d। ध्यान से देखें एक बार से, मैंने क्या किया, 11/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2 n-1 इंटू d यानी कि 11 - 1 इंटू d इक्वल टू 19/2 2a प्लस n-1 यानी -1 18d। यहाँ तक क्लियर है। जब से हम सॉल्व करने चले तो देखते क्या आएगा, 22a प्लस 1110d इक्वल टू 38a प्लस ये 42d। हाँ 324 18 342। ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबको एक तरफ ले जाता हूँ तो मैं इधर ले गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 22 को इधर ले जाओ कितना बचेगा, 16a बचेगा, 16a बचेगा। इसे भी मैं इधर ले गया तो यहाँ से बचेगा ये 232d बराबर 0। 16 38 में से 22 गया 16a, 342 में से 110 गया तो यहाँ से कितना बच जाएगा हमारे पास, 232d। अगर हम यहाँ से 8 कॉमन ले रहे हैं दोनों में से या 8 से पूरे को डिवाइड करें तो ये कितना बचेगा, 2a प्लस यहाँ से कितना बच जाएगा अपने पास 29d बराबर 0। ये रिजल्ट याद रखना है। ये हो जाएगा 8 से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये बचेगा 2a प्लस 29 प्लस d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन खत्म होता है। यहाँ पर उसने पूछा है हमसे कि 29 पदों का योग क्या होगा, 30 पदों का योग क्या होगा। तो S30 इक्वल टू n/2 यानी 30/2 प्लस 30/2 2a प्लस n-1 यानी 30 - 1 इंटू d, यही हो जाएगा। अगर हम इसे आगे सोल्व करें ये कितना हो जाएगा, 15 2a प्लस कितना हो जाएगा, 2a प्लस ये कितना 29d। एक चीज बताओ, 2a प्लस 29d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। इसका मतलब 15 इंटू 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इस सीरीज के 30 पदों का योग कैसे होगा, 0। अब 0 कैसे हो सकता है, कि हो सकता है कि सीरीज घटती हुई क्रम हो, पहले बड़ी हो फिर कम होती चली गई हो, ये भी हो सकता है। तो कैसे ही होगा, या फिर घटती हुई सीरीज होगी तो 0 हो सकता है। तो आराम से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। या पहले नेगेटिव होगी फिर आगे बढ़ती गई हो, प्लस होती गई हो, प्लस होती गई हो, तो लास्ट में जाके कितना हो गया, 0। तो 0 हो सकता है। तो इसका S30 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0। क्लियर है। एक बार इसे देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस श्रेणी में कितने पद होंगे जिसका योग कितना है, 120 है, तथा जिसका तीसरा पद, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, तथा जिसका तीसरा पद 9 है तथा इसके सातवें तथा दूसरे पद का अंतर कितना है, 20 है। मतलब कोई सीरीज है जिसका अगर योग निकाले तो कितना आता है, 120। जिसका तीसरा जो पद है वो कितना है अपने पास, 9 है। इसके सातवें और दूसरे पद का जो अंतर है वो कितना है, 20। तो बताइए इसमें पदों की संख्या क्या होगी।
क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक बार देख लो, पढ़ लो इसे, फिर आगे चलते हैं। ऑप्शन है 6, 9, 7 एवं 8। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो उसने क्या कहा है, योग निकालना है। मुझे नहीं पता एस कितना था, लेकिन इसका टोटल योग कितना है 120। अब एस एन कितना है, एन की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, हिंट क्या दिया है, हमें तीसरा पद दिया है। अगर हमें पता है कि तीसरा पद दिया है, T3 दे रखा है, T3 दे रखा है, T3 की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के। और T3 को हम लिख सकते क्या सकते हैं, a प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 d। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। एक इक्वेशन तो ये बना। चलो ठीक है, आगे उसने क्या कहा है, सातवें तथा दूसरे पद का अंतर। सातवां मतलब T7 माइनस T2 इक्वल टू कितना 20। ध्यान से ध्यान देना इसमें। इसे हम क्या लेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, a प्लस 6d बन जाएगा। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे a प्लस 6d बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस a प्लस 2 माइनस 1 1 प्लस ad बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर। जैसे ही हम इस पे चलेंगे, a प्लस 6d माइनस a माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 से ये चला जाएगा, यहाँ से बचेगा 5d। 5d की वैल्यू कितनी है 20, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली हमें 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हमें क्या मिला, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमें a की वैल्यू ही चाहिए तभी तो हम n निकाल पाएंगे। तो a की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो d की वैल्यू यहाँ रखते हैं हम इस वाली क्वेश्चन में। तो देखें क्या बनेगा, a प्लस 4 रखें, कितना हो 4 दूना 8 इक्वल टू 9, a इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मुझे a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, योग दे रखा है, क्या मैं पदों की संख्या नहीं निकाल सकता, नंबर ऑफ टर्म नहीं निकाल सकता, आराम से निकाल सकते हैं। देखें एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है इस समय में 120। कोई बात नहीं, बनी रहने दो। n नहीं निकालना है हमें, 2 a की वैल्यू बताओ, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। डी की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर है। यहाँ से इसे और सॉल्व करें तो यहाँ से देखना n/2 ये हो जाएगा 2 प्लस 4n माइनस 4, यही तो बनेगा, यही बन जाएगा। इसे आगे और सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 4n माइनस 2, क्योंकि माइनस 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब में 2, क्या मैं इससे इसे काट दूँ, कट जाएगा ना। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास n इंटू 2n माइनस 1। क्लियर है, 120। यहाँ से आगे या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n और इधर ले जाके वहाँ से भी सॉल्व कर लें, लेकिन वहाँ तक नहीं जाना। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑप्शन यहाँ से रखेंगे जिससे हमें 120 मिल जाए। n की वैल्यू यहाँ से रखो, जिससे 120 मिल जाए वही आंसर होगा। जैसे अगर हम इसमें 6 लेते हैं, देखें यहाँ पे अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 यहाँ आएगा, 6 दूनी 6 इंटू 2 करें 12 हो जाएगा, माइनस 1 11 इंटू 6 66। क्या ये 120 हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन ये हमारा नहीं होगा। क्या 9 रखें, 9 इंटू 18 माइनस 1 17, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर 9 रखें तो 9 होगा 18 माइनस 1 17, 153 होता है। ये भी नहीं, हमें चाहिए कितना 120। 7 रख के देखें, 7 इंटू 13 91 होगा। 8 रख के देखें, 8 इंटू 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 8 कितना 120। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। क्लियर है। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। इसे देख लें एक बार, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, फिर आगे तो करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी दूसरे तथा पांचवें पद का योग कितना 8 है तथा तीसरे और सातवें, ये सातवां है,
तीसरे और सातवें पद का योग कितना है 14 है। तो इस श्रेणी का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लें एक बार। किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और पांचवें पद का योग कितना है 8 है, तथा तीसरे और सातवें पद का योग कितना 14 है, तो 11वां पद बताइए। ठीक है, यहाँ पे 7वां है, लिख लेना, मैं इसे 18 देख। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आराम से हो जाएगा, टफ बिल्कुल नहीं है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा और पांचवा दोनों को योग किया जाए तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मुझे एक चीज बताओ, अगर T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी लिख सकता हूँ। क्लियर है, यहाँ से Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही लगा दिया। इसलिए T5 के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 4d इजकल टू क्या हो जाएगा 8, ये कितना हो 2a प्लस 5d इजकल टू कितना हो जाएगा 8। इक्वेशन क्या आ गई, एक आ गई हमारे पास। क्लियर, ध्यान से देखते जाना। इसी तरह से उसने कहा है तीसरे और सातवें T3 प्लस T7 की वैल्यू किसके बराबर है, 14 के बराबर। मुझे एक चीज बताओ, T3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं। क्लियर है, T7 को a प्लस 6d रख सकते हैं, मुझे एक चीज और बताएं, यहाँ से a और a कितना होगा 2a प्लस 8d इजकल टू कितना 14। इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखिए। दूसरा और पांचवें पद का योग कितना था 8 था, a प्लस डी ए प्लस 4d इजकल टू कितना 8 है। तो क्या मैं इसे एक इक्वेशन याद नहीं बना सकता। T3 प्लस T7 की वैल्यू कितनी है 14, T3 को a प्लस 2d और T7 को a प्लस 6d, यहाँ से लगा दिया केवल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू कितना 14। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये इक्वेशन बन गई। क्या मैं यहाँ से दो वेरिएबल दो इक्वेशन, क्या मैं a और d की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आराम से निकल सकते। देखें इक्वेशन सेकेंड में माइनस इक्वेशन 1, ध्यान से देखें। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो a से तो पूरा चला जाएगा 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, आप आराम से लगा लेना है, 3d बचेगा। इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटा रहा हूँ, 2 में से 2 पूरा चला जाएगा, 8d में से 5d जाएगा, कितना बचेगा 3d बचेगा। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 बच जाएगा। क्या मैं d की वैल्यू यहाँ से निकाल नहीं सकता, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग इक्वेशन रख के फिर सॉल्व कर लेना, लेकिन d की वैल्यू आएगी कितनी 2 आ जाएगी। अगर d की वैल्यू मैं इधर पुट करूँ, ध्यान से देखना, 2a प्लस d 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 इजकल टू कितना 8। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई माइनस का 2, तो क्या मैं a की वैल्यू नहीं निकाल सकता, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2। चेक करें एक बार, a और d, एक इक्वेशन ये रही एक इक्वेशन ये रही, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने d की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2 आई। d की वैल्यू यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, हमें किसकी वैल्यू मिलेगी a की, मैंने उठाकर यहाँ पे पुट की, तो यहाँ पे d की जगह 10 हो जाएगा, 10 इधर जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, a की वैल्यू -1 हो जाएगी। d आ गया हमारे पास, a आ गया, हमसे पूछा क्या है T11 यही तो पूछा है, तो यहाँ से रखें a n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला रटा हुआ है हमें, a की वैल्यू बोले हमें, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 प्लस n11 -1 इंटू डी 2, तो क्या हो जाएगा ये -1 प्लस 10 20, तो ये कितना हो जाएगा 90। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करें हम क्या जीपी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस जो है वो इसी पे आएंगे, अच्छे से क्वेश्चन कवर होंगे वर्ग के वर्ग के अंदर अगर वर्ग बना दिया जाए, ऐसे अनंत वर्ग बना दिया जाए तब क्या बनेगा, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसकी मध्य भुजाओं को मिलाकर फिर से बना दिया जाए और इसके अंदर भी फिर से बना दिया जाए, ये सब चीज़ें कराएंगे इसी में। जीपी में होंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन अच्छे से। एक क्वेश्चन और बनता है अपने पास बॉल वाला, जैसे मैंने यहाँ से बॉल गिराई, फिर इतनी ऊंचाई पे गई, फिर इतनी ऊंचाई, फिर इतनी ऊंचाई पे, तो ये सब क्वेश्चन करेंगे हम जीपी में शॉर्ट ट्रिक के साथ में। बिल्कुल जो है 5-5 10-10 सेकंड में क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे आराम से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में जो है किसकी जीपी। थैंक यू।